एक जंगल में दो भेड़ियों को उनके जंगल से निकाल दिया गया था, इसलिए कि ये दोनों जंगल में लोगों को परेशान करके रखे थे। ये किसी के अंडे खा जाते या किसी के बच्चे। लोगों द्वारा जंगल से निकालने पर ये दोनों पास के दूसरे जंगल चले गए, लेकिन वहाँ पर भी दोनों की यही हरकत थी, जिससे इस जंगल के सारे जानवर परेशान होकर जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर ने लोगों की बात सुनने के बाद भेड़ियों को बुलाया और कहा, तुम दोनों की हरकत सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि तुम दोनों को इस जंगल से बाहर दूसरे हिस्से में रहना पड़ेगा। ये मेरा हुक्म है। अब शेर की बातें सुनने के बाद शेर के कहे अनुसार दोनों भेड़िए उस जगह पर चले जाते हैं। दोनों वहां जाकर देखा तो वो एक वीरान सी जगह थी। 2-4 दिन रहने के बाद एक भेड़िया दूसरी भेड़िए से कहता है, यार यहाँ कितनी दिक्कत है। यहाँ ना तो कोई शिकार है और ना ही यहाँ पीने को पानी का साधन। कुछ देर सोचने के बाद दूसरा भेड़िया कहता है, क्यों न ऐसा कुछ करे कि इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा हमको मिल जाए, जहाँ हमको शिकार करने को बहुत सारे शिकार मिले। इस पर दूसरा भेड़िया कहता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? तो पहला भेड़िया कहता है, जब हम उस जंगल में थे तो तुमने एक बात पर गौर किया कि सारे बड़े जानवर अपने बच्चों को एक जगह छोड़कर खाने की तलाश में जंगल जाते हैं। हमको उन्हीं बच्चों को किडनैप करना है और इस जंगल का बड़ा हिस्सा मांगना है। अब दोनों चोरी छुपके से उस जंगल में घुस गए। उसी टाइम सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को एक जगह छोड़कर खाने की तलाश में बाहर जा रहे थे। सारे जानवरों को देखते ही ये दोनों भेड़िए पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। जिराफ गाय से कहती है, हम अपने सारे बच्चों को उस पिग मुन्नू के भरोसे छोड़कर आते हैं। क्या मुन्नू हमारे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखता होगा? इस पर गाय जिराफ से कहती है, चिंता ना करो बहन, मुन्नू आज से नहीं बहुत दिनों से हमारे बच्चों का ख्याल रख रहा है। आज तक कुछ हुआ? एक कहते ही सभी जानवर खाने की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। अब ये दोनों भेड़िए उस जगह जाते हैं जहाँ सारे बच्चे थे। जैसे दोनों बच्चों के पास जाते हैं, इनको पिग मुन्नू रोक लेता है और कहता है, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोगों को तो जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। जाओ इस जंगल से बाहर जाओ। इस पर भेड़िया कहता है, हम इस जंगल से जाएंगे तो जरूर, लेकिन सिर्फ हम 2 लोग ही नहीं, तुम सबको हमारे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो इस छोटू की जान अभी जाएगी। पिग मिंकू भी खराब माहौल को देखते हुए भेड़ियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों भेड़िए लोगों को एक सुनसान रास्ते से लेकर जाते हैं और सबको एक जगह रखते हैं। तभी एक भेड़िया कहता है, यार बहुत जोरों से भूख लगी है, इसमें से एक जानवर खा लूं क्या? तभी दूसरा भेड़िया कहता है, ऐसी गलती मत करना, अगर इसमें से कोई जानवर मरा तो हमको इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो चलो हम पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ शायद हमको कुछ खाने को मिल जाए। तभी पहला भेड़िया कहता है, अगर हम इनको अकेले छोड़कर जाएंगे तो ये भाग नहीं जाएंगे? तभी भेड़िया कहता है, नहीं भागेंगे, इनको हम अपने नए दोस्त भोलू के देखरेख में छोड़कर जाएंगे। अब ये दोनों सारे जानवरों के बच्चों को भोलू को सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। और इधर जंगल में जब सब बड़े जानवर अपने बच्चों को नहीं पाए तो जंगल में अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगे। आखिर में सभी जानवर परेशान होकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। जिराफ शेर से कहती है, महाराज, हमको हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हम जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, अब आप ही कुछ करिए। शेर सारे जानवरों की परेशानी सुनता है। लोगों की परेशानी सुनने के बाद शेर कहता है, तुम सब घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। शेर चीते को आदेश देता है, जाओ सारे जानवरों के बच्चों को ढूंढ कर लाओ। अब कुछ चीते जंगल में बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ सारे बच्चे कैद थे वो सभी लोग भूख से परेशान हो रहे थे। पिग मिंकू भोलू को फुसलाते हुए कहता है, भोलू भाई, लगता है आपको बहुत जोरों से भूख लगी है। वैसे इस वीरान जगह में क्या ही मिलता होगा खाने को? मिंकू की बातें सुनकर भोलू को अपनापन सा लगता है। भोलू कहता है, हाँ भाई, इन पहाड़ियों में क्या मिलेगा, जो मिलता है वो खा लेता हूँ। क्या तुम्हें पता है पहाड़ियों के बीच एक नदी बहती है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। इतना बात सुनते ही भोलू चाक उठा और बोला, मछलियाँ? मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। मिंकू भोलू से कहता है, जाओ भाई मछलियाँ खा कर आओ, हम कहीं थोड़े ही भागे जा रहे हैं। भोलू मिंकू के बहकावे में आ जाता है और वो पहाड़ियों के बीच नदी की ओर चला जाता है। अब जैसे ही मिंकू रास्ता साफ देखता है, वो सारे बच्चों को लेकर वहाँ से निकलकर अपने जंगल की ओर बढ़ता है, पर उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था अपने जंगल को जाने का।
और इधर भेड़िए जहाँ बच्चों को रखे थे वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ बच्चे नहीं थे। अब दोनों भेड़िए भी बच्चों की तलाश में निकल गए और इधर मिंकू बच्चों के साथ कुछ दूर चला कि अचानक उसको कुछ चीते मिल जाते हैं। सारे बच्चे चीते को देखकर डर जाते हैं। तभी एक चीता कहता है, तुम सब घबराओ मत, तुम सब डरो मत, हम तुम्हें ही ढूंढने निकले हैं। ये सुनते ही सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब चीते मिंकू के साथ सारे बच्चों को लेकर अपने घर की ओर निकल लेते हैं। इनकी बातें दोनों भेड़िए छुप के सुन रहे थे। सभी के जाने के बाद एक भेड़िया दूसरे भेड़िए से कहता है, अब हमको जितना जल्दी हो हमको इस जंगल से दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो अब हमारी जान भी नहीं बचेगी। ये कहते ही दोनों भेड़िए दौड़ लगा देते हैं। अब चीते सारे बच्चों को लेकर जंगल पहुंचते हैं, जहां सारे बच्चों की फैमिली इंतजार कर रही थी। सारे जानवर अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश